ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज का श्लोक है 11वें अध्याय का 31 और 32वां श्लोक। अध्याय 11 श्लोक नंबर 31 32। ये दोनों श्लोक जुड़े हुए हैं, इसीलिए आज के क्लास में 31 और 32 दोनों श्लोकों को भी पढ़ेंगे। पहले है 31वां श्लोक, श्लोक नंबर 31। श्लोक है आख्या ही मे को भावानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्लोक फिर से। आख्या ही मे को भावानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। 11वें अध्याय का 31वां श्लोक हम देख रहे हैं। श्लोक का संधि विच्छेद है आख्या ही में कह भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्लोक का संधि विच्छेद दोबारा। आख्यायी में कह भवान उग्र रूपः नमः अस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्लोक के शब्दों के अर्थ है देववर अर्थात हे देव श्रेष्ठ महादेव में अर्थात मुझे आख्या ही अर्थात बताइए उग्र रूपः अर्थात भयंकर रूप वाले भवान अर्थात आप कह अर्थात कौन है ते अर्थात आपको नमः अर्थात प्रणाम अस्तु अर्थात है प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो जाइए भवंतम अर्थात आपके आद्यम अर्थात आदिकालीन को विज्ञातुम अर्थात जानना इच्छामि अर्थात चाहता हूँ ही अर्थात क्योंकि
तव अर्थात आपके, प्रवृत्ति अर्थात क्रियाकलाप को, न अर्थात नहीं, प्रजानामी अर्थात जानता हूँ, न प्रजानामी अर्थात बिल्कुल नहीं जानता हूँ। शब्दों के अर्थ फिर से। देववर अर्थात हे देव श्रेष्ठ महादेव, मैं अर्थात मुझे, आख्या ही अर्थात बताइए, उग्र रूप अर्थात भयंकर रूप वाले, भवान अर्थात आप, क अर्थात कौन है, ते अर्थात आपके, नमः अर्थात प्रणाम, अस्तु अर्थात है। ते अर्थात आपको, नमः अर्थात प्रणाम, अस्तु अर्थात है। प्रसिद्ध अर्थात प्रसन्न हो जाइए, भवंतम अर्थात आपके, आद्यम अर्थात आदिकालीन को, विज्ञातुम अर्थात जानना, इच्छा में अर्थात चाहता हूँ, ही अर्थात क्योंकि, तव अर्थात आपके, प्रवृत्ति अर्थात क्रियाकलाप को, न अर्थात नहीं, प्रजानामी अर्थात जानता हूँ, न प्रजानामी अर्थात नहीं जान, बिल्कुल नहीं जानता हूँ। श्लोक का अर्थ है, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए, भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए, आपके आदिकालीन को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि हे महादेव, आप जो आपका ये भयंकर रूप है, ये भयंकर रूप वाले आप कौन है? आपको प्रणाम है, आप प्रसन्न होकर के अपना रूप दिखाइए, क्योंकि आपके आदिकालीन को मैं जानना चाहता हूँ। तो ये जो श्लोक में उल्लेख आया है, आप ऐसे भयंकर रूप वाले आप कौन है, तो इसके लिए हम पिछले काफी श्लोकों से हम देख रहे हैं, जहां पर जैसे ही अर्जुन ने भगवान से कहा कि आप अपना विराट रूप मुझे दिखाइए, और भगवान ने भी अर्जुन से कहा कि मेरे रूप को ज्ञान नेत्रों से देख सकते हो, तो दिव्यम ददामि ते चक्षु, ऐसा हमने 11वें अध्याय के 8वें श्लोक में ही उल्लेख देखा। तो काफी सारे श्लोकों में भगवान के रूप का उल्लेख आया है। शुरू के श्लोकों में तो भगवान का विराट रूप जो है उसके लिए बताया है कि वो श्रृंगारित रूप है, दिव्य ज्ञान के आयुध है, दिव्य गुणों के सुगंध से लिंपायमान है, रुद्रमाला विजय माला के संगठन रूपी मालाओं को धारण किया हुआ है, और योग का वो तेज पुंज जो ऐसा रूप कठिनाई से देखने योग्य है। ये जो विराट रूप है, इसमें बताया कि हजारों सूर्यों से भी तेजोमय ये रूप है, और इस रूप का आदि मध्य अंत नहीं जान सकते हैं, क्योंकि जैसे लिंगोद्भव की कहानी का उल्लेख हमने समझा, इस आधार से आदि मध्य अंत भी वो स्वयं है, इसलिए उनका आदि मध्य अंत वो स्वयं ही जानते हैं। इसके अलावा हमने देखा कि अनेक मुख वाले, अनेक उदर, अनेक भुजाओं वाला वो रूप है, और ऐसा अनंत रूप जिसमें बताया आकाश को छूने वाला, नभ स्पृशम,
ऐसा उल्लेख आया हुआ है, अनेक रंगों में दमकने वाला। साथ ही में ऐसा प्रलयकालीन रौद्र रूप जिसमें बताया दृष्टा करालानी, अर्थात ये जो विकराल दाढ़े है, एटॉमिक विस्फोट, एटम बॉम्ब्स जो सब जगह फैले हुए हैं, तो ऐसा जो आग उगलने वाले अनेक प्रकार के मुख है जो क्रांतिकारी वाणी वाले हैं। इसके अलावा इन मुखों में सारी सृष्टि जो है वो समाती हुई नजर आ रही थी। तो ऐसा जो अर्जुन ने भयानक रूप देखा, तो इसके बाद अर्जुन ने इस पर यही बात बोली कि ये जो भयानक रूप आपका दिख रहा है, जो आग उगल रहा है, ऐसी भयंकर विकराल दाढ़े हैं, मतलब जैसे ही विराट रूप प्रत्यक्ष होने लगता है, योग ऊर्जा का वो तेज से ये संपन्न रूप जैसे ही उनका वो जो ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा स्वरूप दुनिया में प्रसिद्ध होने लगेगा, फैलने लगेगा, अपना असर दिखाने लगेगा, तो मन में ये प्रश्न आएगा कि ऐसा ये रूप कौन है। तो इसीलिए अर्जुन ने भी ये बात पूछी, आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्रियाकलाप को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। इसी श्लोक में जो आदिकालीन रूप अर्थात क्या, और ये जो क्रियाकलाप है वो कैसा क्रियाकलाप है, अर्थात कैसी कार्यशैली, कैसा व्यवहार है, कैसा कर्म करते हैं, तो जो भी एक्टिविटीज है उसे न जानना अर्थात क्या, उसके बारे में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, हे देवश्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त और अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक, विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो जो भयंकर रूप का इसके पिछले सारे श्लोकों में हमने वर्णन समझा है, ये देखकर अर्जुन, अर्थात हमने अध्याय पहले से ही इस बात को समझा है, भगवान ने भगवत गीता केवल एक अर्जुन के लिए नहीं बताई। एक अव्वल नंबर अर्जुन जो सारे मनुष्य सृष्टि के प्रतिनिधि के रूप में गीता में वर्णित किए हुए हैं, लेकिन जो भी ज्ञान का अर्जन करने वाले, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले नंबरवार नर अर्जुन है, उन सबके लिए ही भगवान का ये विराट रूप अपने अपने कर्मों अनुसार, अपने अपने इच्छा अनुसार, जैसे जैसे उनको भगवान को देखने की, जानने की इच्छा होगी, उस अनुसार ये विराट रूप नंबरवार सबके आगे जरूर प्रत्यक्ष होगा। और उन सबके मन में ये जिज्ञासा जरूर होगी, जो कि यहाँ अर्जुन ने इस बात को भगवान से कहा है, जो बताया है। अर्जुन ने ये बात बोली है भगवान से कि मुझे बताइए कि ऐसा भयंकर रूप जो कि महाकाल की तरह दिखता है, क्योंकि जब महाकाल आता है तो सबकी महामृत्यु सामने खड़ी हो जाती है। तो ऐसा भयंकर रूप जो बताया, सब जगह विनाश, आग उगलता हुआ सृष्टि का रूप हो जाता है प्रैक्टिकल में भी, और साथ में भगवान के रूप से जो मुखों से ऐसी भयंकर वाणी निकलती है जो सबको पूरी तरह से हिला देती है, जिसके लिए बताया कि तीनों लोग भयभीत होकर के कांपने लगते हैं। तो इसीलिए अर्जुन ने ये बात बोली, भयंकर रूप वाले आप कौन है? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके
सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूं। तो इसमें बताया है कि वो रूप कौन सा है। आदिकालीन रूप अर्थात जो व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, जिसके लिए 9वें अध्याय के चौथे श्लोक में उल्लेख हमने देखा है। अव्यक्त मूर्ति ना, मूर्ति अर्थात साकार अर्थात व्यक्त, और अव्यक्त अर्थात अव्यक्त स्थिति की बात जो इन आंखों से नहीं बुद्धि रूपी नेत्र से जानी पहचानी जा सकती है। तो इसी के लिए ही इस श्लोक में अर्जुन ने ये बात बोली है कि आपके आदिकालीन रूप को जानना चाहता हूं। तो वो आदिकालीन रूप अर्थात जब सृष्टि की आदि होती है तो उस समय सबसे पहले जो बताया लिंगोद्भव की कहानी में भी सबसे आदि में वही लिंग रूप मौजूद था। अर्थात ही यहाँ महादेव जिनकी अव्यक्त मूर्ति ना की स्टेज जो साकार शरीर में मौजूद है, लेकिन उनकी बुद्धि की स्थिति अव्यक्त है, अर्थात इंद्रियों का कोई भी भान नहीं। तो वही अव्यक्त मूर्ति ना जिसके लिए यहाँ उल्लेख आया है, सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ। क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो ये आश्चर्यजनक विस्मय भरा और बहुरूपी क्रियाकलाप अर्थात क्या, इसके लिए रेफरेंस श्लोक तो है ही। इसके अलावा मुरलियों में इस बात का उल्लेख आता है कि आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और फिर कोई कोई ऐसे है जो उस पार्ट को न समझने के कारण भागंती हो जाते हैं। तो इस बात के लिए बताया भगवान का जो पार्ट है वो तो बहुत वंडरफुल है, इसीलिए ही उनके उस रहस्यमय पार्ट को, उस क्रियाकलाप को जो अर्जुन है वो नहीं जान पाते। क्योंकि जैसे हमने 11वें अध्याय में ही एक उल्लेख देखा, नभ स्पर्शम अर्थात तो आसमान को छूने वाली ऊंचाई वाला पार्ट है उनका, इतने ऊंचे है भगवान। तो सामान्य देहभान में रहने वाले भगवान के उस पार्ट को, उस स्थिति को नहीं जान पाते हैं। इसी संबंधित यहाँ कुछ रेफरेंस श्लोक लिए हुए हैं। अब जैसे श्लोक में उल्लेख आया हुआ है भयंकर रूप का, तो इसमें जो भी ऐसे श्लोकों में विकराल रूप की बात हमने देखी हुई है, जैसे 11वें अध्याय का 27वां है, 26वां है, इन सब में उन सब भयंकर रूपों का उल्लेख हमने देखा ही है। इसके अलावा जो सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप की बात, इसके लिए हमने 9वें अध्याय का चौथा अध्याय 9 का श्लोक नंबर 4 समझा है। अभी अभी रिवीजन में भी इस बात को समझा है कि वो अव्यक्त मूर्ति ना किस तरह से व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, साकार शरीर होते हुए भी स्थिति अव्यक्त है। और यहाँ लास्ट वाक्य जो आया है श्लोक के भावार्थ में, आश्चर्यजनक विस्मय भरे बहुरूपी। तो ये जो भगवान का ये विराट रूप है, ये ऐसा रहस्यमयी है, इसका उल्लेख भगवत गीता में और भी कहीं कहीं आया हुआ है। तो उसे हम देखते हैं, क्योंकि इसी कारण से अर्जुन भगवान से ये कह रहे हैं कि आप अपना रूप मुझे दिखाइए, मैं आपको जानना चाहता हूँ। तो दूसरे अध्याय का 29 अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29, इसमें उल्लेख आया हुआ है इस हीरो को कोई नंबरवार जानकर आश्चर्य से बताता है
और दूसरा वैसे ही आश्चर्य से देखता है। कोई जानते हुए भी इसे आश्चर्य से सुनता है और कोई सुनकर भी नहीं जान पाता। क्यों नहीं जान पाते? क्योंकि संसार में नंबरवार सुख भोगी है। तो इसी के लिए नीचे पॉइंट भी दिया हुआ है। शंकर क्या करते हैं? उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। यहाँ दो बातें हैं। एक तो परम पिता शिव उस साकार तन के द्वारा कार्य करते हैं, वो बहुत ही साधारण है। साधारण होने के कारण भी निराकार परम पिता उनके द्वारा कार्य करते हैं, इस बात को कोई जान ही नहीं पाता है। इसके अलावा परम पिता उसी साकार तन अर्थात हीरो पार्टधारी के द्वारा ही विराट रूप प्रत्यक्ष होता है। तो इस कारण उस साकार की जो कार्यशैली है उसे भी कोई नहीं जान पाते हैं। अगला रेफरेंस श्लोक है। आगे है। यदि आप रेफरेंस श्लोक नोट कर रहे हैं तो नंबर्स के साथ जरूर इस बात को नोट करके रखना चाहिए। जैसे ये जो श्लोक हम देख रहे हैं, जो श्लोक में लास्ट वाक्य आया है, हे रहस्य में शिव बाबा आपके आश्चर्य वाले विस्मय भरे बहुरूपी क्रियाकलाप को नहीं जानता हूँ। तो इस संबंधित श्लोकों को हम देख रहे हैं। जैसे आश्चर्य की बात के लिए दूसरे अध्याय का 29वां श्लोक हमने देखा। अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29, उसमें तो स्पष्ट उल्लेख है। और अभी 18वें अध्याय का 77, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 77। इस श्लोक में लास्ट वाक्य देखिए, भावार्थ में मुझको ये अजूबा देख महान विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। विस्मय अर्थात आश्चर्य। तो भगवान का ये रूप 18वें अध्याय तक तो अर्जुन काफी सारी बातें समझ चुके हैं। तो इसीलिए ही ये बताया कि अति आश्चर्यजनक विराट रूप। इसके भी पहले का ये जो वाक्य है, विष्णु रूप उस अश्वत्थ वट वृक्ष के अति आश्चर्यजनक विराट रूप अर्धनारीश्वर को सच्ची गीता ज्ञान के द्वारा बार बार याद करके मुझको ये अजूबा देख महान विस्मय होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तो विराट रूप तो हमने समझा ही है, मनुष्य सृष्टि का जो बीज है वो बीज ही विराट रूप धारण करते हैं। और इस मनुष्य सृष्टि को ही अश्वत्थ वृक्ष कहा है। तो ये अश्वत्थ वृक्ष यही विराट रूप जो धारण करते हैं, तो उस रूप को देख करके अर्जुन आश्चर्य हो रहा है, ऐसा उल्लेख इस श्लोक में है। ऐसे ही 10वें अध्याय का 12वां अध्याय 10 का श्लोक नंबर 12, इस 11वें अध्याय के 31वें श्लोक में एक शब्द और आया है, बहुरूपी। तो इसी शब्द का उल्लेख इस 10वें अध्याय के 12वें श्लोक में भी है। कभी लोप न होने वाले शाश्वत दिव्य पुरुष है और बहुरूपिया के विशेष रूपों में व्यक्त होते हैं। अर्थात भगवान अनेक रूपों से बहुरूपी के रूप में व्यक्त होते हैं। इसी तरह से 10वें अध्याय का 36, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 36, इसमें उल्लेख आया हुआ है, मैं बहुरूपिया छलियों का जुआ हूं। तो बहुरूपिया अर्थात वास्तव में भगवान छल कैसे करेंगे? तो यहाँ जो उल्लेख है वो बहुरूपिया है, जो जैसे है उनके साथ वैसे करते हैं। लेकिन है तो भगवान बहुत साधारण और
दयालु, शांति के सागर, ऐसे ही बताए जाते हैं। लेकिन इस सृष्टि के परिवर्तन के लिए वो जो अलग अलग रूप धारण करते हैं, जो हमने एक उल्लेख देखा था 11वें अध्याय के 24वें श्लोक में, अनेक रंगों में दमकने वाले, अर्थात ऐसे वैरायटी पार्ट भी भगवान बजाते हैं केवल सृष्टि रूप में जो आत्मा रूपी बच्चे हैं उनके परिवर्तन के लिए। तो बताया बहुरूपिया अर्थात छलियों का जुआ। आगे है 10वें अध्याय का 11वां श्लोक। दोनों श्लोक वैसे यहाँ जुड़े हुए हैं, 10 और 11। तो उसमें अध्याय 11 का श्लोक नंबर 11 नीचे इस श्लोक में भी इस तरह से उल्लेख आया हुआ है, सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे। जो श्लोक में शब्द आया हुआ है सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम, तो ऐसा सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरा हुआ पुरुषोत्तम संगम युगी विश्व धर्मों के ऑलराउंडर पंचानन परम ब्रह्म के असीम विराट देव को देखा। तो यहाँ विश्व धर्म में जितने भी लोग हैं, आत्माएं हैं, तो उनके तरह ही वो सबके जैसा, सबके परिवर्तन वाला जो पार्ट बजाते हैं। तो बताया सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरा हुआ ये विराट रूप है। और 13वें अध्याय का तीसरा अध्याय 13 का श्लोक नंबर 3, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है बहुरूपिया शिव बाबा। तो यहाँ बहुरूपिया किस हिसाब से बताया है, तो यहाँ पर वो जो विराट रूप का देह है अर्थात हीरो पार्टधारी, तो उनके बारे में यहाँ पूरा उल्लेख आया हुआ है कि किस तरह से उनका जन्म और उनके शरीर की रचना शैली और साथ ही में वो किस तरह प्रभाव वाला है। तो पूरी तरह से इस श्लोक में उल्लेख है, जैसा विकारी है और साथ में बताया बालकों बच्चों जैसी देह है, साथ ही में जन्म से देहांकारी ब्रह्मपुत्र है, और साथ ही में बताया स्वाभाविक बदला लेने वाले नाग स्वभावी दृष्टद्युम्न जैसा ढीठ निर्लज्ज मार्शल है, और हिसाब किताब चुकतू के प्रभाव वाला। वह संक्षेप में मुझ बहुरूपिया शिव बाबा से सुन। तो यहाँ भी बहुरूपिया ऐसा उल्लेख आया हुआ है। तो इस तरह से श्लोक में जो उल्लेख आया है आश्चर्य वाला, कि आपके आश्चर्य भरे विस्मय भरे बहुरूपिया क्रियाकलाप को नहीं जानता हूँ, तो ये अनेक प्रकार का वैरायटी पार्ट वो बजाते हैं, इसीलिए यहाँ ये उल्लेख आया हुआ है। तो 11वें अध्याय का 31वां श्लोक हमने समझा। अभी आगे है अर्जुन के इस प्रश्न पर भगवान ने क्या उत्तर दिया। अर्जुन ने जो पूछा है कि आप ऐसा भयंकर रूप वाले आप कौन है, आपके आदिकालीन रूप को मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके क्रियाकलाप जो आश्चर्य वाला बहुरूपिया क्रियाकलाप है मैं उसे नहीं जानता हूँ। तो इस पर भगवान ने जो उत्तर दिया है, भगवान ने अर्जुन को अगले श्लोकों में समझाया है अपने स्वरूप के बारे में, इसलिए यहाँ श्लोकों का टॉपिक भी चेंज हो रहा है। 32वें श्लोक से 34वें श्लोक तक, श्लोक नंबर 32 से 34 तक यहाँ उल्लेख है भगवान द्वारा अपने प्रभाव का वर्णन और अर्जुन को युद्ध युद्ध के लिए उत्साहित करना। तो 32वां श्लोक है, श्लोक नंबर 32 देखिए। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे
एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच कालोऽस्मि लोक क्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। अभी श्लोक का संधि विच्छेद है। कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। अध्याय 11 का श्लोक नंबर 32 का संधि विच्छेद फिर से। कालः अस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। अभी शब्दों के अर्थ। लोकक्षयकृत अर्थात संसार का महाविनाश करता। यहाँ ये शब्द जुड़ा हुआ है तो वास्तव में लोक अर्थात संसार का और क्षयकृत क्षय माना महाविनाश कृत अर्थात करता करने वाला। लोक क्षयकृत अर्थात संसार का महाविनाश करता। प्रवृद्धः कालः अर्थात विकराल काल। प्रवृद्धः अर्थात विकराल काल अर्थात काल। अस्मि अर्थात मैं हूं। इह अर्थात यहाँ। लोकान अर्थात लोगों के। समाहर्तुम अर्थात संगठनार्थ। प्रवृत्तः अर्थात लगाओ। प्रत्यनीकेषु अर्थात विरोधी सेनाओं में। ये अर्थात जो। योद्धा अर्थात योद्धा। अवस्थितः अर्थात खड़े हैं। सर्वे अर्थात सब। त्वाम अर्थात तेरे। ऋते अपि ऋते ऋते अर्थात न होने पर। अपि अर्थात भी। ऋतेपि अर्थात न होने पर भी। न अर्थात नहीं। भविष्यन्ति अर्थात बचेंगे। न भविष्यन्ति अर्थात नहीं बचेंगे। अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 के शब्दों के अर्थ फिर से। लोकक्षय कृत अर्थात संसार का महाविनाश करता। इसमें हमने अलग अलग शब्दों को भी देखा। लोक अर्थात संसार का। क्षय अर्थात महाविनाश। कृत अर्थात करता। लोकक्षय कृत अर्थात संसार का महाविनाश करता। प्रवृद्धः कालः अर्थात विकराल काल। अस्मि अर्थात मैं हूं। इह अर्थात यहाँ। लोकान अर्थात लोगों के। समाहर्तुम
अर्थात संगठनार्थ, प्रवृत्तः अर्थात लगा हूं, प्रत्यनीकेषु अर्थात विरोधी सेनाओं में, ये अर्थात जो, योद्धा अर्थात योद्धा, अवस्थितः अर्थात खड़े हैं, सर्वे अर्थात सब, त्वम अर्थात तेरे, ऋतेपि, ऋते अर्थात न होने पर, अपि अर्थात भी, ऋतेपि अर्थात न होने पर भी, न अर्थात नहीं, भविष्यन्ति अर्थात बचेंगे, न भविष्यन्ति अर्थात नहीं बचेंगे। अभी श्लोक का अर्थ है, संसार का महाविनाश करता विकराल काल हूं। यहाँ लोगों के संगठनार्थ लगा हूं, विरोधी सेनाओं में जो योद्धा खड़े हैं, सब तेरे न होने पर भी नहीं बचेंगे। तो इसमें जो हमने उल्लेख देखा, अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान ने अपना वर्णन, अपना रूप बताया कि इस संसार का विनाश करने वाला मैं काल हूँ, विकराल काल, महाकाल। और यहाँ लोगों के संगठनार्थ अर्थात संगठन बनाने अर्थ लगा हुआ हूँ, लोगों को इकट्ठा करने, एकत्रित करने में लगा हुआ हूँ। और ये विरोधी जो भी सेनाएं हैं, जो योद्धा खड़े हैं, वो तेरे युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे। इसी श्लोक में क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ है, संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूं, और सब धर्मों में से यहाँ शतवर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में विष्णु लोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूं। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। तो सबसे पहले तो भगवान ने अपना स्वरूप बताया कि मैं कल्प के अंत में महाविनाश करने वाला विकराल काल अर्थात महाकाल हूं, और सब धर्मों में से, सब धर्मों को में से आत्माओं को चुन करके ये जो 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युग है, इसमें विष्णु लोकीय वैकुंठ अर्थात स्वर्ग के लिए नए लोगों को इकट्ठा करने, जो श्रेष्ठ लोगों को संगठित करने में लगा हुआ हूं। यहाँ भगवान के दो कार्य, विनाश और स्थापना, नई दुनिया की स्थापना अर्थात विष्णु लोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों का संगठन इकट्ठा करने में लगा हूं, और कल्पांतकालीन विकराल काल महाविनाश करता हूं। और अर्जुन को भगवान ने ये बात बताई कि ये विरोधी सेनाओं में जो खड़े हैं, ये तेरे युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे। तो पहले अध्याय में हमने वर्णन देखा, अर्जुन रथ को भगवान चला रहे हैं, और अर्जुन ने भगवान से ये बात बोली भगवत गीता में कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, और वहां से मैं इस सारे दोनों सेनाओं का निरीक्षण कर सकूं। जो पहले अध्याय का 21वें श्लोक में इस बात का उल्लेख आया हुआ है, और अर्जुन ने फिर 24वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन रथ को 24वें श्लोक में उल्लेख है पहले अध्याय के, सेनाओं के बीच में खड़ा किया। तो देख करके अर्जुन पहले तो भयभीत हो रहे थे, इसीलिए पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन विषाद योग में अर्जुन बहुत भयभीत हो रहे और युद्ध से पीछे हटने लगे, ये सोचने लगे कि ये सारे मेरे सगे संबंधी है,
इनको मारकर मुझे ऐसा स्वर्ग नहीं चाहिए। तो अर्जुन पूरी तरह हिम्मत हार के बैठे थे। इसीलिए वहां ही भगवान ने अर्जुन को बताया कि उठ करके खड़े हो जाओ, क्योंकि ये जो भी अनिश्चय में मरने वाले हैं उनका पंडित जन शोक नहीं करते। तो यहाँ भगवान फिर से विराट रूप में अर्जुन को ये बात समझा रहे हैं। ये जो योद्धाएं दिख रहे हैं विरोधी धर्मों की सेनाओं में, अर्थात जो भी विपरीत धर्म वाले हैं, वही तो भगवान के कार्य में विरोधी बनकर खड़े होते हैं, महायुद्ध करते हैं। तो ये जो भी योद्धाएं हैं, ये अर्जुन के युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे, सभी अनिश्चय की मौत मरेंगे। तो इसीलिए अर्जुन को भगवान ने अगले श्लोकों में उत्साह दिया है कि उठ के खड़े हो जाओ, कीर्ति को प्राप्त करो और युद्ध करो। तो यहाँ भगवान के दो कार्य भगवान ने अर्जुन को बताए कि विनाश करता विकराल काल हूँ और लोगों के संगठनार्थ विष्णु लोकीय वैकुंठ जो बनने वाला है उसके लिए श्रेष्ठ लोगों को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो श्लोक में जो उल्लेख आया है विकराल काल हूँ, इस बात के लिए ही रेफरेंस श्लोक है दूसरे अध्याय का 17वां, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17। इसमें उल्लेख आया हुआ है, इस अविनाशी जगत पिता स्वरूप साकार बीज का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है, कल्पांत में भी वह अकाल मूर्त है। तो वो महाकाल है, बाकी उसका विनाश करने के लिए कोई भी समर्थ नहीं है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक 10वें अध्याय का 30वां, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है काल गणना कर्ताओं में कालों का काल महाकाल, कालह कालयतामह। 10वें अध्याय का 32, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 32। इसमें भी उल्लेख आया हुआ है अंत महाकाल मैं ही हूँ। 10वें अध्याय का 34, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 34। इसमें उल्लेख आया है सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु मैं हूँ और भविष्यगत जड़ जंगम रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ। तो यहाँ अलग शब्दांकनों में आया है और 11वें अध्याय के श्लोक में इस तरह का उल्लेख आया हुआ है कि लोगों के संगठनार्थ मैं लगा हुआ हूँ। तो 32वें श्लोक के रेफरेंस श्लोक हमने समझे। अभी आगे दोनों श्लोकों का उच्चारण देखते हैं, उसके बाद पॉइंट्स हैं। हे देव श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए कि ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। हैं। हे देव श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए कि ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे
और बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने बोला, संसार का कल्पांत कालीन महाविनाश करता विकराल काल में हूँ और सब धर्मों में से यहाँ पुरुषोत्तम संगमिधि शूटिंग में विष्णुलोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। श्री भगवान उवाच। कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्री भगवान ने बोला, संसार का कल्पांत कालीन महाविनाश करता विकराल काल में हूँ और सब धर्मों में से यहाँ पुरुषोत्तम संगमिधि शूटिंग में विष्णुलोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूँ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध न करने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। अभी आगे है श्लोक संबंधित पॉइंट्स। पहला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2354, बीसीडी नंबर 2354, 2 घंटा 32 मिनट 2 आवर्स 32 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले। रुद्र माने भयंकर रूप जो धारण कर ले, इतना भयंकर रूप जो दुनिया में कभी भी किसी ने धारण न किया हो, ऐसा महाकाल का रूप जो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। कालों का काल महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2313, बीसीडी नंबर 2313, 1 घंटा 28 मिनट 1 आवर 28 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। सनातनी व्यक्त प्लस अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप। शंकर की जो कर्मेंद्रियां दिखाई देती है, हाँ, पुरुषार्थ करके जब वो आत्मा जो याद के पुरुषार्थ में बैठा हुआ शंकर है, वो पुरुषार्थ संपन्न करके जब शिव समान स्टेज को धारण कर लेता है, जो शिव बाप का विरुद्ध है कि मैं तुम बच्चों को नंबर बार आप समान बना कर ले जाऊंगा, तो अव्वल नंबर कोई 100% शिव बाप समान बनता होगा ना। कौन बनता होगा? है वही मनुष्य सृष्टि का भी, जिसे शंकर कहा जाता है, जिसको कौन से पुरुषार्थ में दिखाते हैं? चित्र जो चरित्र की यादगार हैं, वो याद का चरित्र दिखाते हैं। मोस्टली याद चित्र याद के रूप में बैठे हुए हैं या दूसरे रूप में बैठे हैं।
याद के रूप में। तो याद का ऐसा गहरा पुरुषार्थ करती है कि अव्वल नंबर शिव समान स्टेज को प्राप्त करती है और उसका रूप शिवलिंग बनाया गया है। जो लिंग बड़ा रूप तो देखने में आता है, व्यक्त है, आंखों से देखने योग्य है, लेकिन उसमें नाक, आंख, कान, हाथ, पांव, इंद्रियां देखने में नहीं आती, तो अव्यक्त है। अव्यक्त है माने अव्यक्त भी है और व्यक्त भी। इसलिए गीता में आया है अव्यक्त मूर्तिना। अगला पॉइंट है पीसीडी नंबर 614, पीसीडी नंबर 614 47 मिनट 47 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। आश्चर्यजनक विस्मय भरा क्रियाकलाप। वंडरफुल है वो समझ नहीं पाया। तुम बच्चे समझ ना सको, तुम बच्चे भी समझ ना सको, दुनिया वालों की तो बात ही छोड़ो। तुम बच्चों की भी बुद्धि इस तरह की जाती है। तो वो उसका क्लियर अर्थ है। यही क्लियर अर्थ है कि शंकर का जो अड़भंगा पार्ट है वो सबको अनिश्चय पैदा करा देता है। बुद्धि में फिक्स बैठता नहीं है कि भगवान का पार्ट यही है या नहीं है। सबकी बुद्धि हिलती रहती है। एक तो साधारण पार्ट है, साधारण तन, साधारण पार्टधारी, साधारण तनधारी है तो सर्वसाधारण जैसे ही कर्म करता है, तो लोगों की बुद्धि में जल्दी नहीं बैठता ये भगवान का रूप हो सकता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 2335, बीसीडी नंबर 2335 43 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट। महाविनाशकर्ता कल्पांतकालीन विकराल काल। सभी धर्म के धर्म पिताएं, उनके फॉलोअर्स, उनके धर्म ग्रंथों में आदम का जिक्र आया है, एडम का जिक्र आया है। क्रिश्चियंस में, जैनियों में आदिनाथ का जिक्र आया है और हिंदुओं में आदिदेव की बात आई है, जिसका कोई भी आदि नहीं। कोई नहीं जानता उनको जन्म देने वाला कौन। उसका कब जन्म हुआ, कब उसकी मृत्यु होती है, उसको मृत्यु में जाता हुआ कोई देखता ही नहीं। उसको काल के गाल में जाता हुआ किसी ने देखा ही नहीं, क्योंकि वो एक ही मनुष्य शिव पर है जो कालों का काल है, महाकाल गाया हुआ है, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। वो महामृत्यु के समय सारी दुनिया को खा जाएगा, जो गीता में लिखा है, दंसा करालानि चते मुखाने। क्या उस महाकाल का मुख
विकराल दाढ़ों वाला है, जिन दाढ़ों के बीच में सारा संसार चबाया जा रहा है। ऐसा साक्षात्कार अर्जुन ने किया। वो दाढ़ें क्या हैं? जो आसमान में ऊपर भी तैर रही हैं, जमीन के अंदर, सागर के अंदर तैर रही हैं। उन एटम बम रूपी दाढ़ों में सारा संसार चबाया जाने वाला है। नहीं तो आज से 80 वर्ष पूर्व मनुष्यों की बुद्धि में नहीं था कि ऐसा भी कोई बारूद तैयार हो सकता है जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाए। विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कर सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणाओं का विनाश कोई ने नहीं किया। दुनिया में मिक्सचरिटी बढ़ती चली गई। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य परम पिता परमात्मा शिव का जो बड़ा बच्चा कहा जाता है, देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी बड़ा महादेव, जिसके लिए आज भी गायन है क्या? हर हर बम बम। ये टाइटल लगा हुआ है। पापों को हर लेता है, पापियों का हरण कर लेता है। हर हर काहे से? एटम बमों के विस्फोट करा देता है। अगला पॉइंट है बीसीडी नंबर 26, बीसीडी नंबर 26, 22 मिनट 22 मिनट्स के बाद से लिया हुआ पॉइंट है। श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगा हूं। तो बाप तो सर्वशक्तिवान है। वो सर्वशक्तिवान बाप आकर के इस सारी मनुष्य सृष्टि में जितने भी आस्तिक धर्म हैं, गॉड फादर को मानने वाले, उनके बीच में जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माओं के रूप में माला, जिनका संगठन माला के रूप में सिमरा जाता है, स्मरण किया जाता है, उन माला के मणकों को वो सुप्रीम सोल बाप सर्वशक्तिवान पहले प्रत्यक्ष करता है। खुद गुप्त रहता है, क्योंकि वो गुप्त पाठधारी है। ज्ञान भी है, छुपा रुस्तम बाद में खुले। नास्तिक धर्म को छोड़ करके कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसमें माला न घुमाई जाती हो। माला उस सुप्रीम सोल बाप के द्वारा बनाए हुए ह्यूमैनिटी के श्रेष्ठ से श्रेष्ठ संगठन की यादगार है। हर धर्म में वो माला घुमाई जाती है। माला के जो मणके हैं, हर धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं के प्रतीक हैं। उन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा बाप आकर के अभी सृष्टि से कलेक्ट कर रहे हैं।
सारी मनुष्य सृष्टि से ये कलेक्शन किया जा रहा है। जो तीव्रतम साधन है उनमें सबसे लेटेस्ट साधन कौन सा है अभी मनुष्य सृष्टि पर? कंप्यूटर। उस कंप्यूटर में इंटरनेट एक ऐसा साधन है कि जब वो अपनी पूरी मशीनरी को प्राप्त कर लेगा, टीवी से कनेक्ट हो जाएगा, तो बड़ी तीव्रता से वो 108 सितारे जो संसार के सर्वोपरि सितारे हैं, ज्ञान की चमक मारने वाले, वो प्रत्यक्ष हो जाएंगे। उन 108 सितारों को, 100 सितारों को ये दुनिया का हर मनुष्य मात्र मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। उन सितारों के द्वारा सारी दुनिया कंट्रोल की जाएगी। इस तरह से आज के श्लोक संबंधित पॉइंट्स हमने देखे हैं और अभी टाइम पूरा हो रहा है, इसीलिए आज का श्लोक रिवाइज करते हैं क्योंकि रिवीजन के लिए नहीं हो पाएगा। आज का 31 और 32वां श्लोक हम देखते हैं। ग्यारहवें अध्याय का 31वां श्लोक है। आख्या ही मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। श्लोक फिर से। आख्या ही मे को भवानुग्रह रूपो नमोस्तुते ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्ति। अर्थात हे देव श्रेष्ठ महादेव, मुझे बताइए ऐसे महाकाल की तरह भयंकर रूप वाले आप कौन हैं? आपको प्रणाम है, प्रसन्न हो जाइए। आपके सनातनी व्यक्त और अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप को जानना चाहता हूँ, क्योंकि हे रहस्यमय शिव बाबा, आपके आश्चर्यजनक विस्मय भरे बहुरूपी क्रियाकलाप को मैं बिल्कुल नहीं जानता हूँ। तो अर्जुन ने इसमें जो बात बोली है कि आपका जो वास्तविक रूप है, आदिकालीन रूप, वो मुझे दिखाइए। आपके क्रियाकलाप को जो आश्चर्य वाला है नहीं जानता हूँ। तो इसमें हमने समझा था, एक तो सनातनी व्यक्त और अव्यक्त आदिकालीन ज्योतिर्लिंग रूप, इस बात का उल्लेख 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में है। बाकी भयंकर रूप की बात अभी अभी हमने 11वें अध्याय के श्लोकों में पढ़ी है। इसके पिछले श्लोकों में, काफी श्लोकों में महाकाल की बात भी हमने देखी है। यहाँ आश्चर्य के हिसाब से उल्लेख है दूसरे अध्याय का 29, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 29। इसमें भी भगवान का जो हीरो पाठधारी जिस द्वारा परमपिता कार्य करते हैं, तो वो आश्चर्य वाला पार्ट है, जिसके लिए बताया शंकर क्या करते हैं। उन हीरो का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम विश्वास कर न सको। अगला रेफरेंस श्लोक है, आगे है 18वें अध्याय का 77, अध्याय 18 का 77। इसमें भी ऐसा उल्लेख है कि वो जो अश्वत्थ वृक्ष का अति आश्चर्यजनक विराट रूप है,
उसे देख करके अर्जुन ये कह रहे मुझे विस्मय होता है। 10वें अध्याय का 12वां, अध्याय 10 का 12, इसमें उल्लेख आया हुआ है बहुरूपिया के विशेष रूप में व्यक्त होने वाले। और 10वें अध्याय का 36, अध्याय 10 का 36, इसमें भी उल्लेख आया हुआ है बहुरूपिया चलियों का जुआ। आगे है 11वें अध्याय का 11वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 11, इसमें उल्लेख है सर्वाश्चर्यमयम देवम, अर्थात सब प्रकार के बुलंद आश्चर्यों से भरे हुए विश्व धर्मों के असीम विराट देव को देखा। और 13वें अध्याय का 3रा, अध्याय 13 का 3, इसमें भी उल्लेख है बहुरूपिया शिव बाबा। आगे है 32वां श्लोक। अर्जुन ने जैसे ही भगवान से बोला कि आप कौन है, आपका आदिकालीन रूप जानना चाहता हूँ, इस पर भगवान ने अर्जुन को उत्तर दिया है। श्री भगवान उवाच, 32वां श्लोक है, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। श्लोक फिर से। श्री भगवान उवाच, कालोस्मि लोक क्षयकृत प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधा। अर्थात भगवान ने उत्तर दिया, संसार का महाविनाश करता कल्पांतकालीन विकराल काल मैं हूँ और सब धर्मों में से यहाँ शतवर्षीय अर्थात 100 वर्षीय पुरुषोत्तम संगम युगी शूटिंग में विष्णु लोकीय वैकुंठ के श्रेष्ठ लोगों के संगठनार्थ लगाओ। विरोधी धर्मों की सेनाओं में जो योद्धा बड़े ज्ञानी बने खड़े हैं, वे सब तेरे धर्म युद्ध में न होने पर भी नहीं बचेंगे, अवश्य अनिश्चय की मौत मरेंगे। तो इस श्लोक का भी अर्थ अभी हमने पॉइंट्स के द्वारा समझा है कि इस तरह से 108 का जो संगठन है, ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं का संगठन भगवान इकट्ठा कर रहे हैं और अंत में विनाश के समय यही सितारे सारी सृष्टि में चमक मारेंगे, जिनके द्वारा इस सृष्टि को कंट्रोल भी किया जाएगा और साथ ही में वो विनाशकारी भी है। और इसी संबंधित हमने रेफरेंस श्लोक देखे महाकाल के लिए, दूसरे अध्याय का 17, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 17, जिसमें उल्लेख है वो तो विनाश करता है सारी सृष्टि का, लेकिन उस अकाल मूर्ख का विनाश करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। आगे है अगला रेफरेंस श्लोक 10वें अध्याय का 30, 10वें अध्याय का 32 और 34, अध्याय 10 का श्लोक नंबर 30, 32, 34। इन सारे श्लोकों में ही कालों का काल महाकाल हूँ और अंत महाकाल मैं हूँ और सारे संसार का लोप करता प्रलय करता महामृत्यु हूँ और भविष्यगत रूप में पैदा होने वालों का उद्गम हूँ, ऐसा उल्लेख आया हो। तो इस तरह से हमने यहाँ इन सारे श्लोकों को समझा और खास बात इन दोनों श्लोकों में जो आई हुई है, एक तो भगवान का वंडरफुल पार्ट है जिसे देखकर सबको आश्चर्य होता है, क्योंकि जैसे पॉइंट में हमने समझा शिव बाबा इतने साधारण तन में आते हैं, उनका कार्य व्यवहार तो सभी की तरह है, लेकिन जो ज्ञान है, ज्ञान युक्त वाइब्रेशन से, उसे तो बुद्धि से, तीसरे नेत्र से ही समझ सकते हैं, लेकिन वो न जानने के कारण सबको अनिश्चय पैदा होते रहता है।
और साथ ही में अर्जुन के इस प्रश्न पर कि आप कौन है, आदिकालीन जो व्यक्त अव्यक्त ज्योतिर्लिंग रूप आप कौन है, इस पर भगवान ने बताया मैं विकराल काल। ये आज के दोनों श्लोकों को रिवीजन के साथ हमने समझा है और इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यहाँ पूरा होता है। ओम शांति।